नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। वर्मा जी का एक सवाल है कि वो जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं वो उनके फादर की प्रॉपर्टी है और वो पिछले 32 सालों से रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी में। उनके फादर के डेथ हुए भी 20 साल हो गए और उनके जो भाई और बहन हैं वो अब जाकर वो पार्टीशन सूट फाइल किया है उन्होंने। तो क्या पार्टीशन सूट का लिमिटेशन पीरियड होता है और अगर होता है तो क्या होता है, कितना होता है? अगर इसका सिंपल जवाब जो मैंने दिया वो तो ये था कि कोई फिक्स्ड लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड नहीं किया गया है लिमिटेशन एक्ट में पार्टीशन सूट के लिए स्पेसिफिकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। हर एक केस के अपने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको कंसीडर करके कोर्ट अप्लाई करती है लिमिटेशन एक्ट को। चूँकि जो ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो को शेयरर होते हैं उनका पोजीशन हो या ना हो, उनको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में माना जाता है। अगर पोजीशन को लेकर ही केवल दावा कर रहे हैं तो सेक्शन आर्टिकल 65 जो प्रोवाइडेड है लिमिटेशन एक्ट में वो 12 साल का वो पिक्चर में आ जाता है। या कोई और फैक्ट्स हैं तो उन फैक्ट्स को कंसीडर करके कोर्ट डिसाइड करती है लिमिटेशन को। अदरवाइज नॉर्मली देयर इज़ नो लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन द लिमिटेशन एक्ट स्पेसिफिकली फॉर सूट फॉर पार्टीशन। तो जो मैंने बोला पीरियड ऑफ लिमिटेशन या प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2J लिमिटेशन एक्ट में। जो जो भी लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड है एक्ट में या शेड्यूल में, वो किसी अपील के लिए, किसी सूट के लिए, किसी एप्लीकेशन के लिए वो लिमिटेशन पीरियड होता है। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का जो एक वर्ड होता है उसका जो डिफिनीशन है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट किया जाता है लॉ सेक्शन जो प्रोवाइडेड है लिमिटेशन एक्ट में 4 से लेके 27 तक, तो उसको उन प्रोविजंस को अप्लाई करके जो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बनता है उसको प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो अपने पोजीशन को या अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहता है वो उसका आर्गुमेंट कोर्ट में ये होता है कि आर्टिकल जो 113 है जो प्रोवाइडेड है पार्ट 9 ऑफ शेड्यूल में, जिसमें 3 साल का होता है जिस दिन से काउज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ, तो लोग उसका डिफेंस लेते हैं कि चूँकि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड प्रोवाइड नहीं है किसी पार्टीशन सूट के लिए स्पेसिफिकली, तो जो रेसिडुअरी प्रोविज़न है आर्टिकल 113 में वो एप्लीकेबल होगा और उसको वो कॉज ऑफ एक्शन से जोड़ते हैं और उसको लेकर आते हैं। लेकिन हमेशा जो इन जनरल कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ये कहते हुए कि लिमिटेशन एक्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है अनलेस कि कोई स्पेसिफिक डिफेंस सेटअप नहीं किया जाए, कोई फैक्ट को ऐसे नरेट किया जाए जिससे कि कॉज ऑफ एक्शन आप दिखा सकें कि एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू हुआ है। इसके पीछे जो वजह है कि जो ये पार्टीशन है वो जुड़ा हुआ है प्रॉपर्टी से, और इसमें कॉज ऑफ एक्शन हमेशा ही रनिंग माना जाता है किसी भी को शेयरर के लिए जो पार्टीशन मांगने गया है, क्योंकि उसका जो शेयर होता है वो कंबाइंड होता है। तो जो डिपेंड करता है लिमिटेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करने लगता है। जो तो कंसीडर जब ये स्पेसिफिक लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट करने की बात आती है या कॉज ऑफ एक्शन के शुरू होने की बात आती है, मैं जब भी लिमिटेशन इसका को लेकर अपने केसेस में जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस बेंच का 1995 का, विद्या देवी एलियास विद्यावती वर्सेस प्रेम प्रकाश। इसमें जस्टिस वेंकटाचलने और 3 जजेस बेंच में उन्होंने ये जजमेंट लिखा था, वो बहुत बढ़िया लिखा था। उसके खासकर पारा नंबर 32 बड़ा मुझे रेलिवेंट लगता है जब भी मैं इस पॉइंट पे डिस्कशन करता हूँ या आर्ग्यू करता हूँ, तो जिसमें वो कहते हैं कि जो लॉ में कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है लिमिटेशन पीरियड सूट फॉर पार्टीशन फाइल करने के लिए, क्योंकि पार्टीशन एक इंसिडेंट है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है और जिसका कॉज ऑफ एक्शन पार्टीशन मांगने के लिए किसी को शेयरर के पास होता है या उससे होता है, और वो डिसाइड कर सकता है कब वो उस कॉज ऑफ एक्शन पे एक्ट करे
या ना करे अपनी प्रॉपर्टी में जॉइंट शेयर डिमांड करने के लिए। तो जो भी सूट फॉर पार्टीशन होता है वो इंटायरली डिपेंड करता है किसी भी को शेयरर की मर्जी पे कि कब तक वो साझा रहना चाहता है और कब वो अलग होना चाहता है। तो इसलिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफिकली जो डेट और टाइम होता है वो तब शुरू होता है जब वो डिसाइड करता है अपने को उस जॉइंट प्रॉपर्टी से अलग होने के लिए। और यही बात को दिमाग में रखकर को जो लेजिस्लेचर ने कोई स्पेसिफिक टाइम ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन पीरियड या लिमिटेशन को डिसाइड नहीं को का प्रोविज़न एक्ट में नहीं बनाया। ये इसको जो जस्टिस वेंकटाचलम ने इस चीज़ में बड़ा अच्छा डील किया और उन्होंने बताया और तभी कहा कि consequently no such provision exists in law of limitation with regard to the suit for partition। अभी रिसेंटली मैं एक केस पढ़ रहा था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस CD सिंह ने 711 के आगे एप्लीकेशन फाइल हुई किसी पार्टीशन सूट में कि ये लिमिटेशन से बाहर है और इस पॉइंट पे उन्होंने डील किया और 711 के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और उन्होंने भी इसी विद्यावती के जजमेंट पे रिलाई किया और उन्होंने इस 32 पारा नंबर को कोट किया जिसका जिक्र मैंने ये अभी आपके सामने किया है, जिस केस में जस्टिस CD सिंह ने किया। उसका केस का नाम था नीलमणि वर्सेस टिक्का ब्रिजेंद्र सिंह बेदी और अभी ये रिसेंट जजमेंट है 2023 में और कहा कि जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज हैं उन सबको कंसीडर करके फैक्ट को ये 711 में नहीं डिसाइड किया जा सकता लिमिटेशन के पॉइंट को पार्टीशन सूट में। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है सूट फॉर पार्टीशन पे? तो बिल्कुल एप्लीकेबल है और अलग अलग फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में जो डेवलपमेंट किया जाता है प्लेंट में या जो डिफेंस लिया जाता है उन फैक्ट्स को देखकर कोर्ट अप्लाई करती है। लेकिन इन नॉर्मल केस जो भी ये लिमिटेशन की बात है ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, इसलिए कोर्ट 711 जैसे प्रिलिमिनरी स्टेज पर इसको इन्वोक करके सूट को डिसमिस नहीं करती है। रेयरली ऐसा हुआ होगा, मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा जजमेंट मुझे दिखा नहीं। और ये खासकर एक जजमेंट का जिसमें हाई कोर्ट का ही जजमेंट है ताराचंद गौर वर्सेस सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट का है, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी इश्यू है लिमिटेशन से रिलेटेड सूट फॉर पार्टीशन में वो हमेशा कोर्ट के लिए बेहतर क्या है कि वो लास्ट में फाइनल आर्गूमेंट के बाद जब सभी इश्यूज़ को डिसाइड करे तो इसको भी एक इशू बना के डिसाइड करे और जो लिमिटेशन का इशू है उसको प्रिलिमिनरी स्टेज पर खासकर 711 के एप्लीकेशन में 7 प्लेन को रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल ना करें। पर्टिकुलरली ये बात सूट फॉर पार्टीशन के लिए कही गई है। तो मैंने जो वर्मा जी को बताया था उनके सवालों को सुनकर कि आप अपनी डिफेंस जो भी चीज़ है जिस पर आप ये रिलाई करते हैं कि पार्टीशन पहले हो चुका है या जो भी कोई मुकदमा पेंडिंग है, कोई लिटिगेशन पेंडिंग था पहले, इन सब चीज़ों को जिक्र करके अगर आप अपना केस सेटअप कर सकते हैं कि ये इस केस में आर्टिकल 113 एप्लीकेबल होगा और 3 साल का पीरियड है या आर्टिकल 65 इन्वॉल्व होगा जिसमें 12 साल का पीरियड है, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल there is no limitation prescribed for filing the suit for partition। होप ये इशू पे डिस्कशन आपको पसंद आएगा और अगर कोई भी इशू आपके भी हैं जो किसी भी पॉइंट पर खासकर अगर इस वीडियो से तो बेहतर है। मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसमें जो सवाल आए उनको एंटरटेन करूँ बीच में एक वीडियो बनाकर, छोटा वीडियो बनाकर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।